अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुल नौखेज़ अख्तर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं एक बार मुस्कुरा दो टेक इट इज़ी। मेरे साथ मौजूद है मेरी को एंकर सुमेरा मिर्ज़ा और हमारे आज एक और मेहमान, ये गुलकार हैं, पॉप गुलकार हैं, नाम है इनका टोनी मलिक। ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये प्रोग्राम के दौरान आपको बताएंगे। ख़वातीन हज़रात, लोगों को बाबे मिलते हैं, मुझे भी एक बाबा जी मिले। मैंने उनसे पूछा कि बाबा जी ज़िंदगी क्या है। उन्होंने एक अजीब हरकत की, उन्होंने जेब से माचिस की डब्बी निकाली, उसमें से 4 तीलियाँ निकाली, बारी बारी जलाईं और फिर एक कतार में रख दी। उसके बाद उन्होंने तीलियाँ गिनी और गिन के तीसरी तीली उठाई, कान में फेरते हुए बोले, पुत्र मैनू नहीं पता। तो बुजुर्ग बाज़ औक़ात इतनी गहराई वाली बातें भी कर जाते हैं। इन्हीं बुजुर्ग से मेरी दूसरी दफ़ा मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बाबा जी दुनिया में एंजाइटी बहुत हो गई है, डिप्रेशन हो गया है, इसका क्या हल है, लोग अपनी परेशानियों से कैसे निकल सकते हैं। बाबा जी कहने लगे, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताता हूँ जिसको पढ़ते ही तमाम परेशानियाँ और डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहा बताइए। कहने लगे सिर्फ एक जुमला बोलना है, टेक इट ईजी। मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी में मुश्किलात से निकलने के लिए, परेशानियों से निकलने के लिए आपका ईजी रहना बहुत ज़रूरी है और ईजी रहने के लिए आपको मुस्कुराना चाहिए, आपको हंसना चाहिए। आज हमारे मेहमान ये मुस्कुराते भी हैं, हंसाते भी हैं, लड़ते भी हैं, रुलाते भी हैं। इनके इतने सारे किरदार, इतने सारे रूप हैं कि इनके बारे में कहा गया है कि अ मैन ऑफ 1000 फेसेस, एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर 1000 रूप जचते हैं। हर लिहाज से जिस रूप में आपने इन्हें देखा होगा, परफेक्ट पाया होगा। आज हमारे मेहमान हैं, हमारी खुशकिस्मती हमारे स्टेज पे तशरीफ़ लाए हैं वन एंड ओनली मोहतरम नैयर एजाज साहब। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ मौजूद है नैयर एजाज साहब, सुमेरा मिर्ज़ा और टोनी मलिक साहब। बहुत खुशी की बातें होंगी, बहुत मुस्कुराहटें बिखेरेंगे आज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद है नैयर एजाज साहब, सुमेरा मिर्ज़ा और टोनी मलिक साहब। टोनी मलिक साहब, हेलो। टोनी और मलिक ये क्या चरबा क्या बना, ये मुरब्बा सा बन गया। टोनी भी मलिक भी, कुछ समझ नहीं आई। क्यों हंस रहे हैं आप ऐसे? आपके प्रोग्राम का नाम क्या है? टेक इट इजी, एक बार मुस्कुरा दो। हाँ जी, तो मुझे ये कहा गया है तो तनु चेक कहाँ मिलेगा, तुझे हर गल तो पहले हंसना है। तो अगर मैं बता दूं आपके साथ होना क्या, तो आपकी हंसी यहीं रुक जाए। असल में मलिक से रोब पड़ता है, रोब दबदबा, और टोनी का जरा माहौल बन जाता है। एक से माहौल बनता है, एक से रोब पड़ता है, हाँ। इसलिए आपने टोनी मलिक। लेकिन बेसिकली आप हैं दोनों में से कुछ नहीं। हाँ, हाँ, दोनों है, मिक्स मिक्स। ओके। मैं असल में ज्यादा ब्रॉड रहा हूँ ना, ब्रॉड। कहाँ रहे हैं? ब्रॉड 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 रहे हैं? ब्रॉड कहाँ, किस मुल्क में? ब्रॉड दुबई। अच्छा, दुबई। अभी भी आप दुबई में मुकीम हैं? हाँ, मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह दुबई फ्लैट लिया हुआ है। दुबई में फ्लैट लिया हुआ है, कमाल है। तो अगर आपसे मिलना हो, कोई बंदा दुबई जाए, तो एड्रेस बताइए ताकि वहाँ आपसे मुलाकात हो सके। आप किस साइड से आएंगे? किस साइड से मतलब? अपना दुबई किस साइड से आएंगे? दुबई किस साइड से आऊँगा? मैं तो दुबई जहाज से आऊँगा ना। बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब है तुसी स्कीम मॉडल आओगे या वादत रोड तो आओगे या गुलशन इकबाल आओगे? दुबई का पूछ रहे हैं? हाँ, दुबई। अच्छा चलो, शायद एयरपोर्ट का। मैं मुल्तान रोड की तरफ से आऊँगा। हाँ, बस वो तो तुझे इस तरह करके मुड़ना है। कहाँ से? उतो स्कीम मोड़ तो, ठीक है? स्कीम मोड़ से कहाँ मुड़ना है? इधर नु अपना ए वाला केड़ा हाथ है? लेफ्ट को। लेफ्ट, बिल्कुल मुड़ गए। लगे आना तुसी, राज कपड़े की दुकान आएगी, सेल लगी हुए थे, 1200 का सूट दे रहे ने। हाँ जी, दुबई का रास्ता बता रहे थे आप। मैं उधर आपको रास्ता बता रहा हूँ। उससे आगे थोड़ा सा आएंगे ना, तो जूस वाला खलोता है, 10 रुपये गिलास, 10 रुपये गिलास। हाँ जी, अनार का जूस है उसके पास? अनार का जो उसमें फ्लेवर चलता है, फ्लेवर। और मैंगो भी है उसके पास? हाँ, वो तो थोड़े आगे आओगे। नहीं, वहीं रहे, जूस तक ही रहे ना। और जूस क्यों आगे आए हम? आप तो आगे जाने नहीं दे रहे। नहीं, मैं आगे फुलाना आ गया है। हाँ, फुलाना तो अगे तुसी मेरा थोड़े आगे आओगे। हाँ। नाले इधर वो एक 500 साल तक पहुंचेंगे हम दुबई अगर इस तरीके से जा रहे हैं। हाँ, तो ये इस तरह करके आना है, बड़ा स्टोर आना है, एक बड़ा स्टोर करके ठीक है।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। दुबई कहाँ है? ਦੁਬਈ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਬਈ ਚੌਕ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? आप दुबई चौक पे रहते हैं? ਦੁਬਈ ਚੌਕ तो ਮੂਨ चौक- मार्केट। तो चौक क्यों नहीं साथ लगा रहे? आप खुद चौक गए हैं। आपको एक बात बताऊं, वो दुबई चौक जहां आप बात कर रहे हैं उस चौक का नाम है ना दुबई, उसको दुबई नहीं कहते, वहां आप रहते हैं। हाँ जी। और फ्लैट कहाँ पे, किस जगह रिहाइश है आपकी? फ्लैट मैं जी- दुबई चौक से तो समझ गया हूँ आप कहाँ रहते हैं। फ्लैट लिया जनाब, बेहतरीन फ्लैट, हवादार। अच्छा। 2500 किराया होता। 2500 किराया? 2500 किराया जनाब। आप कहाँ से अफोर्ड करते हैं इतनी भारी रकम? देना पैंदा किराया वो तनकी दे। क्या अकोमोडेशन क्या है उसकी? अकोमोडेशन बड़ी बेहतरीन, बिजली मैं अपनी पैदा करना बिजली। आप पैदा करते हैं बिजली? हाँ बिजली मेरी अपनी जाती बिजली है। कैसे? मैं एक प्लेट ली हुई सोलर दी। हाँ जी। अच्छा। और सोलर दी प्लेट एक मेरी है हाँ। तो 3 मालक मकाना दी ने, वो मेरे सिर ते लगी हुई ने। सोलर प्लेटों के नीचे सोते हैं आप? सोलर प्लेट के नीचे मेरा बेड लगा के दिया मालक मकान ने। हाँ। 2500 किराया लेंदा है। हाँ जी। सोलर प्लेटों के ऊपर लगाना चाहिए था। जो आपके हालात हैं उनके ऊपर आपका बेड होना चाहिए था। ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ मौजूद है मारूफ अदाकार नय्यर एजाज साहब। सर बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपने हमारी इज़्ज़त बढ़ाई। ये बताइए, अ मैन ऑफ 1000 फेसेस, 1000 आपके मेकअप हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोशिश जारी है। ये एक आइकॉन अखबार है, तो उस पर उन्होंने एक रिसर्च की थी और उस रिसर्च के बाद कि जी जो भी किरदार मैं करता हूँ उस किरदार के हिसाब से मैं ढल जाता हूँ और अपनी शख्सियत को माइनस कर देता हूँ, किरदार बन जाता हूँ। तो उसने मेरी बहुत सारी फिल्में और ड्रामे देखने के बाद उसने लिखा कि जी ये वाहिद एक्टर है जिसको हम अ मैन विद 1000 फेसेस कह सकते हैं। मेरा ख्याल है अगर हम इस मुहावरे से निकल जाएं तो आपके लिए तो हमें 1 करोड़ फेसेस भी कम पड़े हैं। इतने माशाल्लाह अच्छे आपने किए हैं कैरेक्टर्स। नहीं ये सब जो हमने तस्वीरें देखी उनमें आपकी मुशाबहत आपकी वालदा से बहुत ज़्यादा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, मेरी जो वॉइस है वो भी मेरी माँ बेस बेस में माँ की तरह है। और मेरी माँ 5'11" उनकी हाइट थी माशाल्लाह। और काफ़ी रिजेम्बलेंस। मैं चूँकि वालदा मर्दानगी हयात है आपकी? नहीं, वो 5-6 साल पहले फौत हो गई। अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। और आपकी आवाज़ में जो बेस है, इसका मतलब है आपने वॉइस ओवर भी की होंगी? नहीं, मैं वॉइस ओवर करता नहीं। ऑफ़र आती हैं? ऑफ़र आती भी है तो मैं नहीं करता, कुछ ज़्यादा खुशी से वॉइस ओवर को नहीं करता। और दूसरा, मैंने रेडियो भी नहीं किया हुआ। अच्छा। हाँ, तो वॉइस ओवर क्यों नहीं करते, उसकी क्या रीज़न आपको लगता है? वॉइस ओवर ये होता है कि अब मेरी जैसे फिल्में माशाल्लाह आती हैं उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स करता हूँ, तो वो ये होता है कि फिर लोगों को यही हो जाता है कि जी कहीं खरबूजा बेच रहा है, कहीं फ्रूट बेच रहा है, तो कहीं कुछ बेच रहा है, तो वो फिर इम्प्रेशन मेरे हिसाब से लेस। ज़िंदगी के स्टार्ट में भी कभी आपने? नहीं, वॉइस ओवर नहीं की कभी भी। आप माशाल्लाह, आपके भाई अल्लाह ताला उनको भी जन्नतों में जगह दे, रियाज साहब, वो गुलकार थे, बिल्कुल। आप अदाकार हैं। वो भी अदाकार थे रियाज भाई। वो यस, वो भी अदाकार थे। कोयटा के ड्रामों में हमने वो उनको तो देखा। जनाब एक्स्ट्रा टैलेंटेड आदमी। ये बताएं, कोयटा से आप कब आए हैं लाहौर? जनाब कोयटा में नहीं, मैं पहले लाहौर में ही रहता था, यहीं से मैंने मैट्रिक की थी। उस वक्त, इसीलिए आपकी पंजाबी भी बहुत अच्छी है। हाँ, उस वक्त मैं क्रिकेट खेलता था, ठीक है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली हुई है। लेकिन अब उनकी वालिद साहब बीमार हो गए, मेरी अपने वालिद साहब के साथ बड़ी अटैचमेंट थी, तो फिर मुझे वापस जाना पड़ा। ठीक। तो वापस जाने के बाद वहाँ जाके फिर क्रिकेट छूट गई, फिर घर की जो छोटी मोटी जिम्मेदारियाँ पड़ती हैं वो फिर साथ साथ होती रही। नय्यर एजाज साहब, ये बताइए, आपने ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर भी किया, आपने बदमाश का रोल भी किया। लोग आपको क्या समझते हैं जब पहली लुक में आपको देखते हैं सड़क पे जाते हुए या किसी जगह, किसी प्लाजे में, किसी शॉपिंग सेंटर पे, तो वो आपको क्या समझते हैं? वो ट्रांसजेंडर की लुक देखते हैं आप में या बदमाश की लुक? नहीं, वो मेरे में नय्यर एजाज ही को देख रहे होते हैं। वाह वाह। वो ये समझते हैं कि यार ये एक आदमी है और इतने रूप ये धारता है, तो वो मेरे किरदारों के साथ चलते हैं। मुझे वो पर्सनल लाइफ में ऐसे कोई नहीं होता। ट्रांसजेंडर का जब मुझे अभी एक आर्टिस्ट है, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़ा माशाल्लाह पॉपुलर है, वो मुझे एयरपोर्ट पे मिला और उसने मेरा बैग भी पकड़ लिया, चाय भी ला के मुझे दी। तो उसने मुझे कहा कि पाजी मैं ये ट्रांसजेंडर का रोल कर रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो मुझे डायरेक्टर ने कहा कि यार नय्यर साहब ने फाड़। क्या बात है। और इसी तरह कॉमेडी में भी कोई करते हैं तो लोग इस तरह से कहते हैं। ये ट्रांसजेंडर वाला कैरेक्टर तो आपका जंजालपुर से? जंजालपुरा से था। बिल्कुल। और वो रोल उस वक्त मैं नया नया फिल्मों में आया था, तो मैंने जब अपने फिल्म के 1-2 डायरेक्टरों से बात की कि जी मैं ये ट्रांसजेंडर का रोल करूँगा, यार 80.5 लाख की फिल्म जो तुम
ਉਹ ਛੱਡੋ ਪਰਾ ਦਫਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਲਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ क्यों बन रहे हो? Very good यार, बहुत बातें मैंने को पहचान लिया है इतनी देर से। मजीद आपको दिखाते हैं, ट्रांसजेंडर का रोल किया इन्होंने जंजालपुरा में, उसका एक क्लिप देखिए जरा। आए इस गमी के मौके पे हम खुशी के शादियाने कैसे बजा सकते हैं सच्चू साहब? हम ये गीत गा के एक दूसरे के जख्मों पे मरहम रख रहे हैं सचू डियर। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं पहचान लिया, बिल्कुल। अल्लाह चूड़ ना बुलाए, आप अपना सावन साहब है ना? उन्होंने अपना नाम बताया है, वो है नैयर एजाज। नैयर एजाज। नहीं 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 नहीं, नैयर सुल्ताना वो तो बहुत अच्छी एक्टर थी। अब आप देखिए, अब बैठे बैठे ना आपने अपने आप को बहरा कर लिया। नहीं ऐसी बात नहीं। आपके कान बिल्कुल ठीक हैं। हाँ। ये जो आपने बाल रखे हुए हैं, इनकी वजह से आपको आवाज कम आ रही है। स्टाइल मैंने स्टाइल नहीं, मैंने आपको कहा था ये इतने सालों से आप विग पे, इस विग के बाल भी सफेद होने शुरू हो गए। बातें कर रहे हैं आपने आप। इतनी मैं पुरानी प्राउड, आप मुझे जानते हैं? मैं आप नहीं जानते, मैं तो राही प्राउड हूँ। आप गुलकार हैं? हो किस किस्म के गाने गाते हैं? मैं हर तरह के गाने गाता हूँ। ये गिटार आपने पकड़ा हुआ है, बजा भी सकते हैं? हाँ यस। बजाएं। नहीं, मुंह नहीं बजाना, गिटार बजाएं। गिटार बजाना है। देखें, आपको गिटार की आवाज चाहिए, आपको मिल रही है। मुझे नहीं मिल रही। हाथों की मुझे बुजुर्गों ने मना किया है कि इसको नहीं बजाना। क्यों? मैं आपको गिटार चाहिए, मैं दे रहा हूँ। ये गिटार कितने का होगा? ये गिटार बहुत महंगा है, मैं इसे इसलिए नहीं बजाता क्योंकि ये दोबारा नहीं मिलेगा। कितना महंगा है ये? बहुत महंगा। बहुत महंगा। तो आपने कैसे लिया फिर? मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे अब्बा जी बहुत हो गए ना। हाँ जी, फिर घर दे हिस्से पै गए, मंडियां पै गई। अच्छा। लो जी, ਜਿਹੜਾ मेरा हिस्सा सी ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ गिटार, ਤੇ ਜਿਹੜਾ बाकी बचे सी वो भाई मार गया डकार। कोई बात नहीं, होता भाइयों में ऐसा। दर्दनाक कहानी है। नैयर एजाज साहब, आप क्रिकेट खेलते थे, खेली भी आपने क्रिकेट। हाँ, और अदाकारी की तरफ आ गए। बिल्कुल। क्रिकेट कहाँ चली गई? वो क्रिकेट जो है हालात की नज़र हो गई, और जब आप क्वेटा चले जाते हैं और वहाँ जाके छोटे शहर में रह के फिर आपको फैमिली की सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो फिर कुछ ना कुछ तो आपको कुर्बान करना पड़ता है। पहली कमाई याद है कितना? हाँ, पहली मिला? कमाई जो मैंने की थी उसका 425 रुपये का चेक मिला। ये कब की बात होगी? ये आप समझ लें कोई 86-87 की बात। और जंजालपुरा से थी? नहीं, कोयटा से मैंने एक प्ले किया था, और उसमें मैंने अपना नजमा महबूब साहबा के साथ। वाह वाह वाह, नजमा महबूब साहबा हमारी मारूफ अदाकारा थी ख़वातीन हज़रात, और आपको शायद याद हो देखने वालों को कि उनकी डेथ हुई थी वहाँ पे ट्रेन के एक्सीडेंट ड्यूरिंग शूटिंग तो उनकी। उनके साथ जब मैंने एक सीन किया था यंग पोर्शन का, ओल्ड कर रहे थे, जब यंग पोर्शन किया तो उन्होंने मुझे उस वक्त के 3000 रुपये इनाम भी दिया, और मुझे कहा यार ये काम मत छोड़ना। वाह। और उस वक्त तक मैं जिग-जैग था कि यार मैं ये काम करूँ या ना करूँ। आप विलन भी बने, आपने कॉमेडी भी की, आपने कैरेक्टर एक्टर भी किए, आपने कॉमेडी मुख्तलिफ टाइप के रोल किए, हीरो भी बने किसी? एक प्ले था कोयटा से चला था, उसमें नीलूफर बासी साहबा, क्या बात है, उनका मैं हीरो बना था। हाँ, उसमें मैं हीरो था। मेरा ख्याल है आप जैसे जो लोग हैं, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा आपके बारे में एक जुमला कहा। उन्होंने कहा कि नैयर एजाज हमारे मुल्क के पारेश रावल हैं। वाह वाह। यानी वो भी आप देखें ना, उन्होंने भी उनके भी बतौर विलन काफी सारे मैं कैरेक्टर समझ गया, बिल्कुल मैं पहचान लिया। हाँ। बिल्कुल सही, ये हो ही नहीं पाई जाना। तो गलत बात ना कीजिए। नहीं वो गलत है, मेरे को जरूरत पहले भी आपने गलत बात। मोहतरमा थोड़ा मेरा मजाक है कोई? नहीं मजाक। ये सुमेरा मिर्जा हैं। ठीक है, मगर मैं पहली तो प्रोग्राम में जाया, मेरे ने कोई लूज तो अपने सीनियर करी एक्टर है वो। यार आपने मैनू पहले ना उनका शक गलत पैदा, नाम- मैं इनको कितने देखे है। नहीं पर मैं इधर रिया ही नहीं है ना। आपको शक पड़ना चाहिए कि मैंने इसे कहीं मारा हुआ है। नहीं मारा तो नहीं है, लेकिन मैंने देखा है वो पान खोखे की दुकान पे हार लेके खड़ा हुआ दिखा हुआ है। मेरा ख्याल है हो सकता है वो गए दिन की गल उन्होंने सही पहचाना। हो सकता है, मगर मैं ज्यादा ब्रॉड रहा ब्रॉड। सर पान दी हाँ, दुकान, मैं समझ रहा हूँ, पान खोखे की दुकान और हार, और कहीं सीढ़ियां भी करीब होंगी। कहा करीब सीढ़ियाँ। मेरा ख्याल है हो सकता है। वाह। और ये अब लंडे से इन्होंने बूट ले लिए, उस वक्त चप्पल थी इनके पाँव में। मैं पहचान ले बिल्कुल। तो और ਤੁਹਾਡੇ हथ ही कुल्फी थी और मैं तेरे को कुल्फी मांग रहा था। नहीं मैं मैंने याद है, मैंने याद और है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है हाशू खान। जवाब गलत है। 100% गलत है जवाब। ये नैयर एजाज है, कितनी दफा आपको बता रहे हैं। और मैं बताऊं एक, वो जितना उनका कद काठ है, उन्होंने वहीं बैठे बैठे फ्लाइंग किक मार देनी है। ये याद रखिएगा आप। नहीं ऐसा मजाक नहीं करना please। नहीं ऐसा तो होगा फिर मजाक में। आपको गाना भी आता है?
मैं गा लेता हूँ कभी कभी। अच्छा, यानी आपसे माइक पे हम सुन सकते हैं हाँ, क्यों म्यूजिक नहीं? के साथ? ओह यस ऑफ कोर्स, गिटार भी बजाएंगे? गिटार भी बजेगी नहीं, ना? गिटार ना हमें सुनाएं, आप माइक पकड़ें और हमें कोई गाना सुना दें। चलो ठीक नजीर इजाज साहब इनसे गाना सुन लें ताकि एक तस्दीक हो जाए। प्लीज लो प्लीज। जी। ठीक है, तस्दीक क्या सर, ये यकीनन वही है। हाँ जी, यकीनन वही है। ये ठीक है। बहुत अच्छा लगा मैंने। वो जो कह रहे हैं ना, हाँ। वो दाल से शुरू होता है, दिलदार साहब। हाँ। वो आपको अपना दिलदार समझ दिलदार रहे हैं। की याद कराई थे, मेरे अंकल सन दिलदार परसों हाथ ही मर गए नहीं। अच्छा, तो इतना हंसने की क्या जरूरत है? तो पता है प्रोग्राम का फॉर्मेट है, आज की गल कर। नहीं तो जब किसी मौत की बात चलेगी तो तब तो नहीं हंसना। भाई जाना चला गया, मैं को रोई जावा हैं। ठीक है। हाँ। ख़वातीन और हज़रात, टोनी मलिक से सुनते हैं खूबसूरत गीत। तेरा मैं नजारा जदों दी तस्वीर दा तेरा मैं नजारा जदों दी तस्वीर दा पैंदा ए भुलेखा मैनू सोहनी तस्वीर दा तेरा मैं नजारा जदों दी तस्वीर दा जन ओनू प्यार नाल दूर बैठा तकदा अखां विचों नींदां दा खुमार पिया वसदा जन ओनू प्यार नाल दूर बैठा तकदा अखां विचों नींदां दा खुमार पिया वसदा दिल ओदे मुखड़े दा जान मेरी कढदा यार मेरा बादशाह है हुस्न दी जागीर दा तेरा मैं नजारा जदों दी तस्वीर दा पैंदा ए भुलेखा मैनू सोहनी तस्वीर दा तेरा मैं नजारा जदों दी तस्वीर दा वाह 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 वाह। वैसे यार जी जी। तो टोनी मलिक नहीं, टोनी मीम लगना है। वाह। गल वही है, बस जरा परंपार रखे है। बढ़िया गया जी। नहीं साहब, आप माशाल्लाह इतने अच्छे एक्टर हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि हम अपने बचपन से आपको देखते आ रहे हैं, और आपका एक, मैं नुखैस साहब से बात कर रही थी जब आपका पता चला कि आपने आना है, तो मैंने कहा उनका एक प्ले था, उसमें इन्होंने एक कैरेक्टर प्ले किया जिसमें बड़े जुनूनी थे और निर्मा को किडनैप कर लेते हैं। अच्छा, तो वो मेरे अभी तक ना मेरे दिमाग में उसके फ्लैशबैक्स आते हैं कभी कभी जब भी मैं वो आपको देखती हूँ। लाग सीरियल था, जी, जी। कालिदास का रोल किया था। जी जी जी। उसमें किडनैप नहीं कर लेता, हम हिंदू और वो हिंदू लड़की होती है मुसलमान में इन्वॉल्व हो जाती है, मैं उससे शादी कर लेता हूँ और जी, उसके जी, बाद आपकी फिर शादी हो जाती है उनसे, बिल्कुल। उस कैरेक्टर का ये था कि जी हिंदू, वो कश्मीर में रहने वाले जितने भी हैं, जी, चाहे जी। वो मुसलमान है या हिंदू है, वो कश्मीरी है। हम्म, और जो पाकिस्तानी बनने की कोशिश करता है उनके खिलाफ हो जाता है ठीक वो हो गया, कैरेक्टर। ठीक, और ठीक। उसमें ये था कि जी एक आदमी जो इतने मर्डर करता है वो ज़हनी तौर पे सिक ही होगा ना, वो नॉर्मल आदमी तो होगा नहीं, तो वो एबनॉर्मल है कि गाना गा रहा है, गाते गाते उसने ब्लेड मारना शुरू शुरू कर देता है तो उनको। वो तो आपके पसंदीदा एक्टर कौन से हैं? ओ ज़बरदस्त।
मेरे पसंदीदा एक्टर जो हैं वो तो ऑल टाइम दी मार्लन ब्रांडो साहब हैं, वाह 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 रॉबर्ट डी नीरो जी हैं, वाह फिर जॉनी डेप है, वाह फिर क्या कमल बात। हासन है, वाह। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और फीमेल एक्ट्रेसेस में? मेरिल स्ट्रीप है और चार्लिस थेरन है। वाह, ये मेरी पसंदीदा आर्टिस्ट। क्या बात है, जबरदस्त। कॉमेडी या सीरियस कौन से ज्यादा रोल पसंद? सर मुश्किल तो सारे ही हैं, अगर आप करने पे आए, अगर आप उसको एक जम होता है के ना अपने अंदर कि यार ये मिसाल के तौर पे जो शायर है वो एक बहर, उसके अंदर एक मीटर फिट होता है, उस मीटर में वो बड़ी अच्छी गजल कह लेता है। हाँ, लेकिन मैंने अपना मीटर इस तरह से फिट किया है कि मैं कोई किसी एक चीज़ में अपने आप को वो कर नहीं सकता कि जी यार ये कॉमेडी अच्छी करता है तो ये नहीं, मैं हर तरह की चीज़ों को अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करता हूँ और उसमें अल्लाह ताला कामयाब भी कर देता है। मुनफरिद, सबसे मुनफरिद अपना ही कोई किरदार कौन सा लगा कि यार ये मुनफरिद काम हो गया? स्टिल वेटिंग अभी। अच्छा। नुखैर साहब, मैं मतलब कि साढ़े मुल्क से वैसे भी किरदार इतने लिमिटेड होते ने और उसमें बहुत ज़्यादा कोशिश करके अपनी तरफ से कुछ नयापन डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरह दुनिया में नए नए किरदार तख्लीक किए जाते हैं और एक्टर करके अपने आप को बनवाते हैं, वो अभी हम लोग बहुत पीछे हैं। ये बताइए नैया साहब, जो हमारी फिल्में बन रही हैं इन पे हमें क्यों लॉन्ग प्ले का गुमान क्यों होता है? उसकी वजह ये है कि देखें, एक फिल्म आई जिसका नाम मौला जट है, उसने पूरी दुनिया में तहलका मचाया, वो कोई 400 करोड़ पूरी दुनिया से इकट्ठा कर गई है। वो लोगों को लगी कि यार ये फिल्म है आज इसका कैनवस हाई है, तो उसमें वो ड्रामा नहीं लगा तो उसने इतना बिजनेस कर लिया। जिन पे ड्रामा लग रहा होता वो फिर बिजनेस भी उतना ही करते। क्यों लग रहा होता ड्रामा? मसला ये है कि हम लोग अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि फिल्म लार्जर देन लाइफ है, उसको ट्रीटमेंट फिल्म की तरह मिलेगा, फिल्म का एक्टर उसमें होगा तो आवाम उसकी तरफ भागे दौड़े आएंगे। जब तक हम इन चीज़ों की तरफ गौर नहीं करेंगे तब तक हमारी बेहतरी नहीं तो हो अब तो जो सोशल स्ट्रीम्स आ गई हैं जैसे नेटफ्लिक्स है या अमेज़ॉन है, आप समझते हैं कि अब मुस्तकबिल में आगे सिनेमाज की ज़रूरत रहेगी? नहीं, हमारे देखिए, अब मैं इसकी जो मिसाल है वो ये है कि इंडिया में आप ये देखें कि उनकी फिल्में जो थी वो स्पेशली जो बॉम्बे वाली फिल्में हैं वो फ्लॉप होती जा रही थी, उनका सिनेमा बहुत बुरी तरह से गिर गया था। लेकिन मद्रास के जो सिनेमा वाले हैं उन्होंने जिस तेज़ी से फिल्मों में बिजनेस किया, और अब जैसे शाहरुख की फिल्म आई है जवान, उसने भी बेताशा तेज़ बिजनेस किया, तो अब वो उधर कहने लग पड़े कि जी अमेज़ॉन कुछ नहीं, सिनेमा। साउथ में उनके बहुत ज़्यादा हाँ, बिल्कुल, उनका काम, उनकी वेरिएशन, उनकी चीज़ें। लेकिन आप देखें जो नेटफ्लिक्स वगैरह पे जो सीज़न आते हैं उनके, उनमें उनके दूसरे दर्जे के अदाकार काम करते हैं, कामयाब हो रहे हैं। और बेहतरीन उनके सीज़न नहीं सर, उसकी वजह ये है कि वहाँ पे फनकार कम है, काम बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये अब आप देखें ना, वहाँ पे रीजनल फिल्में थी ना, ये मद्रासी फिल्म, मलयालम फिल्म, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ फिल्में जो थी वो उनकी वो रीजनल फिल्में थी। आज वो टॉप पे आ गए हैं इसी तरह। और वो पैन इंडिया फिल्म बना रहे हैं। और बेशुमार उनकी मैंने ऐसी साउथ की फिल्में देखी हैं जिनको बाद में डिट्टो कॉपी किया बॉलीवुड इंडिया, ने। बॉलीवुड तो उन्हीं को कॉपी करता है ज़्यादातर, म्यूज़िक में भी उन्हीं को कॉपी करता है, फिल्म में भी उन्हीं को कॉपी करता है। वो बहुत मजबूत लोग हैं यार। आपने भी कभी फिल्मों के लिए म्यूजिक तरतीब दिया डब्बू मलिक साहब? टोनी मलिक साहब जी। नहीं, मैंने ऑफर बहुत हुई नहीं, किस मैं नहीं चीज़- दे सकिया म्यूजिक। क्यों? मेरे को म्यूजिक है ही नहीं थी। नहीं, आप है नहीं, म्यूजिशियन नहीं है आप, गुलकार नहीं है। नहीं, मैं सामान कितों लिया? पहले तो बड़ी मुश्किल मैं खरीदी गिटार, मैंने की तो मेरी ख्वाहिश है। नहीं, आपको फंक्शन नहीं मिलते, लोग बुलाते नहीं कंसर्ट वगैरह में? बुलाने ने मैं करीब नहीं, मैं आना, क्यों? मेरे को साथ ही पूरे नहीं है। नहीं, साज पूरे क्या, लोग तो गिटार के बलबूते पे तो वो दुनिया बजाना जहां- नहीं आता ना उनको। हाल मैं आप ये बजाना गिटार किसी से सीखते क्यों नहीं? नहीं, मैं गिटार तो चाहिए, मैं पूरी भी जाऊंगा। हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं सैयद हसन साहब, हाँ। उनसे सीखें आप गिटार। मेरा ख्याल है आप सीख के आए हैं क्यों मेरा? वो सिखा के कराची चले गए नहीं। ये सीखा आपने उनसे? हाँ जी, पता नहीं उसे आप ही कर दे उन। अच्छा सर, आपसे एक सवाल है मेरे ज़हन में। आपकी पर्सनालिटी माशाल्लाह इतनी अच्छी है, जैसे आपने कहा कि आपकी मदर से है, आपको ये विरासत में मिली है, हाइट भी और ये पर्सनालिटी माशाल्लाह। तो कभी आपको किसी खातून की तरफ से पसंदीदगी का इजहार किया गया हो, शादी के लिए कोई ऑफ़र आई हो? अच्छा, ये बात बड़ी ज़बरदस्त है। वो एक्चुअली जिस वक्त मैंने
पहला सीरियल किया था, उसका नाम था भंवर। तो उस वक्त बेताशा क्रश थे मेरे लिए। और अभी भी मतलब खूबसूरत ख़वातीन की तरफ से लाइकिंग का बड़ा वो आता है। अच्छा। लेकिन चीज़ों को डिसाइड करना पड़ता है ज़िंदगी में। जब लाइफ में आप तरक्की की तरफ जा रहे होते हैं उस वक्त आपको डिसाइड करना पड़ता है कि जी आपने कौन सी राह इख्तियार करनी है, प्रायोरिटीज़ क्या है, प्रायोरिटीज़ क्या है। प्रायोरिटीज़ में अगर आपकी ये चीज़ें हैं तो फिर तो आप बिल्कुल जा पड़ेंगे, और अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर आप तरक्की की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। लाइफ में हुस्न अल्लाह ने इंसान को ऑपोजिट हुस्न इसलिए दिया है या अता करता है इंसानों को कि वो उस हुस्न को इंजॉय भी करें और उसके साथ साथ अपनी तरक्की की तरफ भी सोचें। वाह वाह, बिल्कुल। रुकना नहीं चाहिए। तो आपने तरक्की की तरफ सोचा या पहली तरफ सोचा? मैं हुस्न को देख के उसकी तारीफ करता हूँ और अपनी आगे निकल तरक्की की जाते तरफ चल पड़ता हूँ। नहीं साहब, फिर आपको मोहब्बत हुई किसी से? मुझे हर लम्हा मोहब्बत होती है, खूबसूरत औरत को देख के मोहब्बत हो जाती है, लेकिन कुछ ही लम्हे में, चूँकि मैं अल्लाह की तख्लीक की हुई चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। उसमें से हुस्न भी अल्लाह ताला का तख्लीक करता है, देख के मैं कहता हूँ कि वाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये कहना ज़रूरी मुझे है। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। आपको कभी किसी से मोहब्बत हुई? मैं कह रहा हूँ मुझे कई दफ़ा हुई है। एक बार हुई हो तो मैं हाँ करूँ। वाह वाह वाह। यानी आपको पाकीज़ा मोहब्बत हुई? बेतहाशा पाकीज़ा। तो ये सब पाकीज़ा मोहब्बत के हवाले से आपकी एक नज़म भी है, वो ज़रा आप हमें सुना दीजिए, मौका भी है। आपने गलत मौके पे वैसे ये बता दिया, लेकिन वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ हो जाएगा। नहीं नहीं, क्यों, सुनाएं। नज़म का उन्वान है मोहब्बत लम्स की मोहताज होती है। क्या बात है। भला कैसे ये मुमकिन है किसी से प्यार हो और उसको छूने की कोई ख्वाहिश ना हो दिल। वाह। भला कैसे ये मुमकिन है किसी से प्यार हो और उसको छूने की कोई ख्वाहिश ना हो। मोहब्बत लम्स की मोहताज होती है। मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ तुम्हें भी लम्स के जादू की ख्वाहिश है, मगर शायद तुम्हारे जहन में एक लफ्ज़ पाकीज़ा मोहब्बत गूंज उठता है। क्या बात है। सुनो लड़की, मोहब्बत पाक होती है न ये नापाक होती है। चलो एक तजुर्बा कर लो कि जिससे प्यार है तुमको उसे चाहत के अफसाने सुनाओ, कस्में खाओ, फूल और खुशबू में लिपटे ख़त लिखो, और हो सके तो फ़ोन पर बातें करो। और फिर एक दिन तुम अपना हाथ उसके हाथ पर रखना, अगर वो एक लम्हा ज़िंदगी में रंग ना भर दे, तुम्हें कहने का हक होगा कि हाँ नौखेज़ की वो नज़्म झूठी थी। क्या बात है, क्या बात है। नुखैज़ क्या साहब, बात। आपकी इस नज़्म के जो अल्फाज हैं, ये मेरा ख्याल है कहना हर कोई चाहता है। ये एहसास जज्बात हर किसी के अंदर है, लेकिन इसको कहता कोई नहीं, कह पाता कोई नहीं। लेकिन ये सच्चाई यही है, कायनात की सच्चाई यही है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। छोटा बच्चा आपका, कोई भतीजा भांजा, कोई छोटे छोटे बच्चों से प्यार होता है। जी जी। तो एक तरफ एक बच्चे को खड़ा किया जाए, दूसरी तरफ दूसरे बच्चे को, एक बच्चे को माँ प्यार करे उसे चूमे, दूसरे को ना चूमे, तो आपसे पूछा जाए कि माँ ने किस बच्चे को प्यार किया, तो हम ये कहेंगे माँ ने जिस बच्चे को चूमा उसे प्यार किया। इसका मतलब फिर प्यार का मीनिंग तो हो गया ना। तो बस इसी तनाजुर में ये नज़म थी। अच्छा जी, नैयर साहब, माशाल्लाह आपके भाई गाते थे, तो आप में भी ये कुछ आया? अब बस हल्का फुल्का है, लेकिन तो हम ख़वातीन हज़रात नैयर इजाज़ साहब से हम गीत सुनेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, टेक इट इज़ी में खुश आमदीद। हम एक बार फिर यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ सुमेरा मिर्ज़ा हैं, टोनी मलिक साहब हैं और नैयर इजाज़ साहब हैं। ख़वातीन हज़रात, नैयर इजाज़ साहब ने जाने से पहले हमसे वादा किया था ये हमें गीत सुनाएंगे। बिल्कुल। नैयर इजाज़ साहब, म्यूजिशियंस मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं, माइक उठाइए और शुरू हो जाए। उस्ताद जी इजाज़त है? किसको कह रहे हैं? तानू कह रहे हैं इजाज़त है। हाँ देखे, मन गए नहीं उस्ताद नहीं। उस्ताद है, मैं कहता हूँ। और ये वो उस्ताद है, वो बस का कंडक्टर नहीं थप्पड़ मार के कहता जान दे उस्ताद जी। उस्ताद है हमारा। आप उस्ताद तो हैं, ये तो खैर हमें पता है। ख़वातीन हज़रात, नैयर इजाज़ साहब से सुनते हैं गीत। जे तो कदी रावी नंग जावे
हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां गजार तोड़ना, मैं पानी बिचों सा रोक ला, ये तो कदी रवि नग जावे। जे रावी विच पानी कोई नहीं, ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेलिया कोई नहीं, ते किसे नू सुनानी कोई नहीं, अखां च दरिया कोल के मैं जख्म दी थां रोड़दा, जे तो कदी रावी नंग जावे। हो वाह 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 वाह, क्या बात है सर। आप क्यों नहीं गाते वैसे? गाया तो है। हाँ नहीं माशाल्लाह, मेरा बिल्कुल मतलब है सही कहा। बाकायदा क्यों नहीं गाते? आपकी आवाज़ की ग्रामेज और आपका सुर माशाल्लाह बेहतरीन चीज़ है। अब बस अब आप फंक्शन कराएं, मैं आके गा दिए करूँ। इंशाल्लाह मैं- टोनी मलिक साहब जी फंक्शना च मैं नाल लेके जाए। जरूर, जो हालात हुए मैंने साडे हाँ तो जाना नहीं, पेगा। टोनी मलिक साहब को लेके चलेंगे, बल्कि फंक्शन मैंने आपको दिलाना है। आपके कब हैं कुल? पर तो हद होगी कि क्यों ये गल्ला पे कर रहे हो? भाई फंक्शन नहीं आप पकड़ते, किसी कुलों का फंक्शन आपने पकड़ा नहीं हुआ? मैं हद होगी, मैं तेरे दाने मरवाने। और इन्होंने कुलों का फंक्शन पकड़ा है और वहां पे जाके गाना क्या गा रहे हैं, कुलों में रंग भरे। मैं कि दिहाड़ी तो लाई है ना। इनको आप साथ लेके जाएंगे, आपका इवेंट तो हिट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मोहतरमा, तू सही किया है, मैं इन्हें लेके जाऊंगा। मैं मोहतरमा नहीं हूँ, मैं सुमेरा मिर्जा हूँ। जो भी हो, सुमेरा मैं मिर्जा तो मोहतरमा मुलाकात है। मोहतरमा ही हुई ना। एक हमारा सेगमेंट है सुमेरा, जी जी वो जो उलट सवालात वाले जी, हैं, बिल्कुल। वो जरा ट्राई करें। नज़ीर इजाज साहब क्या जवाब है? सवाल आपसे जो करें उलट जवाब दीजिए। जवाब उलट आना चाहिए और फटाफट आना चाहिए। चलें बिल्कुल देर अनोखा निकाल। उलट जवाब। चलो देखते कान कितने हैं आपके? 6 कान है, कोई जो भी जवाब है उसका लौटाऊं। ठीक। हाँ जी। तेर साहब, आप शादीशुदा हैं? नहीं, गैर शादीशुदा हूँ। आप हमेशा झूठ बोलते हैं? कभी कभी झूठ बोलता हूँ। बेगम से मोहब्बत करते हैं? कभी भी नहीं। मोहब्बत में कभी दिल टूटा? हाय बहुत। हाय, बचपन में। ये तो मुझे लगता है सही बोला है। अगर तो ये सही है तो फिर गलत है। गलत बात है। अच्छा ठीक है, चल फिर पूछे मोहम्मद। हाँ मोहब्बत में दिल टूटा? नहीं नहीं, कभी भी नहीं। सर, आप हैंडसम है, खूबसूरत है? मेरे ख्याल में हैंडसम हूँ, खूबसूरत नहीं। और वैसे भी खूबसूरती जो होती है वो मर्द की नहीं होती। अच्छा, ये औरत जवाब के लिए आप होती। तो सही दे रहे हैं। आप तो सही जवाब आपने दे रहे उलट देना था। आप यहाँ- अच्छा सॉरी, मैं हमें उलट जवाब आगे आगे चाहिए। कहा। हमें फलसफे में उलट पढ़- जवाब चाहिए। आप खूबसूरत हैं? नहीं, मैं बदसूरत। आप फ्लर्टी हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वाह वाह वाह। बेगम के अलावा आपने जिंदगी में किसी से मोहब्बत नहीं की? नहीं, कभी भी नहीं। ये तो सही कह रहे हैं आप। इसका मतलब है कि ये है। मैं हमेशा कहता हूं कि इंटरव्यूज के दौरान, जैसे आप कह रहे हैं ना, आपने सही जवाब दे दिया, इंटरव्यूज के दौरान हमेशा इन बातों से इनकार करना चाहिए। इसके असरात घरेलू लाइफ पे बड़े अच्छे हाँ होते बड़े, हाँ हाँ बिल्कुल। हैं। किसी को वोट देते हैं? खास मैं बिल्कुल वोट नहीं करता। उसकी वजह ये है कि जब मैं आपके तवज्जो से ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि देखें, होना ये चाहिए कि जब आप किसी को प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं तो पाकिस्तान के वो जो बहुत बाशऊर लोग हैं, जिनको शऊर है, उनको बुलाया जाए, उसमें प्राइम मिनिस्टर को बिठाया जाए और प्राइम मिनिस्टर से ये सवाल किए जाएं कि जी आपको प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बिठाया गया है, आप अपने 3 माह के, 6 माह के, 9 माह के और 12 माह के जो प्लान्स हैं वो हमें दें कि आप पहले 3 माह में क्या करेंगे, अगले 3 माह में क्या करेंगे, उससे अगले 3 माह में क्या करेंगे, उससे अगले 3 माह में क्या करेंगे। वाह। जो आप जब अमेरिका का सदर जब बनता है तो वो एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और उसमें वो दुनिया के हर मौजू पे, म्यूज़िक पे, वो आप देखो उनका जो प्राइम मिनिस्टर जो सदर होता है जी जी। वो या तो वायलिन बजा रहा होता है या कॉर्डियन बजा रहा होता है या ट्रम्पट बजा रहा होता है या गा रहा होता है, या वो साइंस पे, एक्टिंग पे, शायरी पे,
इकोनॉमी पे, हर चीज़ पे वो सबके साथ बात करता है, फिर जाके वो सदर सेलेक्ट जी होता जी, है। ट्रम्प को हमने देखा था वो फिजिक्स पे लेक्चर एक दफा देते हुए। और वो तो खैर बहुत ही बुरा था। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि जी आपने बना दिया प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पता चलता है वो कहता है कि जी टेलीविजन पे देख रहा था लेकिन डॉलर का रेट बढ़ नैयर गया। इजाज़ साहब, ये जो आप कह रहे हैं बाशऊर लोग जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर का एहतसाब करें या उससे सवालात करें। सवालात कर रही सर। वो सवालात करने के लिए एक कैबिनेट तो मौजूद होती है, वो जो MNA गए होते हैं आगे, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये बाशऊर लोग ही हैं जिनको लोगों ने मुंतखब किया, वो आगे गए हैं। सर देखिए, मैं अभी आपको एक बात बताऊँ। फ़र्ज़ करो कि जी जैसे मैं वोट बिल्कुल नहीं डालता है, इसलिए कि मैं पसंद ही नहीं करता, इनको मानता ही नहीं हूँ कि यार ये लोग इस काबिल नहीं है कि इनको वोट दिया जाए। मैं अपने इलाके में मैंने कहा यार वो अगर मैं वोट पाने की कोशिश कर रहा हूँ, और भाई इधर लोड़ ही नहीं है, ताड़ा वोट पाता है। जब मेरा वोट डाल दिया गया है तो फिर ये बिल्कुल ठीक है। और ये खालिस्तान मामला जो आप बता रहे हैं, ये खालिस्तान मामला जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ। बिल्कुल सर। इलेक्शन कमीशन को ऐसे इंतजाम करने चाहिए कि कहीं भी बोगस वोटिंग ना हो सके। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि वो कोशिश भी करते हैं, लेकिन एक बहरहाल हम आइडियल सिचुएशन में तो नहीं रह रहे। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। और अल्लाह करे आइडियल सिचुएशन आए। आइडियल सिचुएशन में कोई भी मुल्क नहीं रह रहा पूरी दुनिया में, लेकिन आप 80% या 70% भी आप उसको अचीव कर लें तो आप आइडियलिज्म के बहुत करीब हो जाते हैं। करीब हो जाए। सही। टोनी साहब, आप पॉप गुलकार बने हुए Oh, हैं, yes. आपने गिटार वगैरह रखा हुआ है, इतनी मस्कीनियत आप में क्यों आई हुई है? क्यों पॉप गुलकारों की तरह जरा बात नहीं, करें? नहीं, मैंने छाल मार के अपने को शहद तो डाला डांस आता है आपको? नहीं, तो फिर गुजारा कैसे होता है? बस ऐਵੇਂ मांगू कि फेटो अच्छा, 2500 जो आप किराया देते हैं वो कहाँ से आता है? वो मैं गिटार है लोगों को खाना वा थोड़ा हमें सुनाए तो सही। पीछे टेप लाना फिर हाँ लो फिर मिला फिर हाँ। वाह, ख़वातीन और हज़रात, ये थे गिटारिस्ट। शुक्रिया। अच्छा टोनी साहब, आप वोट देते हैं? हाँ क्यों नहीं, हमेशा मेरे दादे ने, मेरे वालिद साहब ने हाँ। मेरा पहला वोट हाँ। नून लीग को पाया। हाँ जी, अच्छा, शेर को वोट डालते हैं। शेर ਨੂੰ वोट पाया। उदो साइकिल होता थी, अच्छा, मेरी अब्बाई को भी साइकिल थी। तो मियाँ साहब आ रहे हैं, आप वापस आप जाएंगे गिटार लेके उनका इस्तेमाल मैं करने? एयरपोर्ट से सब तो पहले लैंड ही खलोता होने। वाह, लो जो उसे मेरे को नहीं रोक सकेगा। अच्छा जी। और जो मियाँ साहब आना है तो मैं फिर कहना है क्या? इधर बजाना मियाँ के नारे बजने भी बजने ने, दोबारा रंग सजने भी सजने ने। मियाँ के नारे बजने भी बजने ने, दोबारा रंग सजने भी सजने ने। मोर लाओ मोर लाओ मोर लाओ मोर लाओ मोर ला के शेर नचताओ। मियाँ के नारे बजने भी बजने, दोबारा रंग सजने भी सजने ने। मियाँ के नारे दोबारा रंग। वाह 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 यस, भाई, आपकी आवाज के कुछ कुछ कायल हुए हम। और आपका जोश और जज्बा भी, जारी बात है, जिस पार्टी से कोई मोहब्बत करता है उसका इजहार भी सारे ये अपनी अपनी पार्टी से सरू लगे। तो हम मियाँ साहब से गुजारिश करेंगे जब मियाँ साहब आए तो वो आपको भी कोई ऐसी जगह फराहम करें जहाँ सोलर की कम से कम 6 प्लेटें तो लगी हों। मेरी जिंदगी यही मैं खोल रही प्लेटर से सोता रहा। कोई अच्छा घर, कोई ऐसी जगह घर बड़ा जहाँ हो आप रह जाएगा। सकें। घर थोड़ा सा, वही बड़ा ही कह रहा हूँ हाँ ना, जी। या अगर घर बड़ा नहीं हो सकता तो कम से कम किराया ही ज्यादा करवा दें। हाँ, यानी कि किराया ज्यादा आपको मिलना शुरू हो देगा जाए। कौन? नहीं, आपको मिलना शुरू हो जाए आप हाँ, आगे। वेरी गुड, जिंदा रहे। अच्छा, क्यों आप नून लीग को क्यों वोट देते हैं? नून लीग भाई मैं तो की दसा ए यादगार चौक ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਂ। ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੰਦਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਿਕਾ ਹੀ ਆਦਾ 3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਥੋਂ ਤਿਲਕ ਕੇ ਡਿੱਗਾ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਸੈਲਫੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਲਾਹੌਰ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ शेर एक बारी फिर। वाह वाह वाह, बड़े जीदार उनके ये कारकुन हैं। तो कैसे अब अमेरिका में ही एक ऐसी रियासत है जहाँ पर हीरे की ऐसी कान है जहाँ पर हर कोई जा सकता है। वाह, और वहां जाके हीरे जो है वो ऐसे बिखरे पड़े हैं, वाह। आप जाके हीरा ढूंढ सकते हैं और वो हीरा आपका अपना हो जाएगा। ਓਏ ਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। अच्छा, ਹਾਂ ये 2-4 हीरे ले आवा। अभी भिजवा देता हूँ। भाई पता करें, छुरी है? आपने जाना नहीं? मैं छुरी से बह के जाना है। नहीं, आप पीसेस करके भेज, आपको ऐसे ही भेज देना। आपका पासपोर्ट बना हुआ है ना, आपके पास कहीं का वीजा तो है। मैं ब्रॉड क्यों रहता रही? और ब्रॉड कहाँ रहते रहे आप ब्रेड पे रहते रहे होंगे। आपने
ये जो हीरो की बात की, खवातीन को सोना ज़्यादा पसंद है या हीरे ज़्यादा पसंद है? मेरा ख्याल है सोना ज्यादा पसंद है। ये आपने बिल्कुल ठीक है, मैंने अक्सर खवातीन को देखा है जो बहुत ज़्यादा सोती हैं। सोना पसंद है ना वो घर में। इट्स नॉट अबाउट स्लीप नुकेश साहब, हम गोल्ड की बात कर रहे गोल्ड हैं। की बात करें। नहीं रियाज साहब ये बताइए, हमारे ड्रामे बहुत मकबूल थे एक दौर में, फिर दरमियान में एक ऐसा दौर आया जब गैर मुल्की ड्रामे ज़्यादा छा गए, अब फिर से हमारा ड्रामा ऊपर उठा है, लेकिन ड्रामों में जो मौज़ूआत डिस्कस हो रहे हैं उनसे मुत्तफिक हैं? नहीं, मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। देखिए, हमारे साथ मसला ये है कि हम लोग किसी भी शोबे में तरक्की तो कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम खुद ही अपनी तरक्की को बर्बाद कर देते हैं। ड्रामा जिस तेज़ी से तरक्की की तरफ गया था, फिर हमने अपने ही हाथों से उसको बर्बाद भी कर दिया। अब फिर कुछ सरफिरे लगे, आस्ता आस्ता फिर ठीक हो जाएगा। आपने डायरेक्शन भी की? मैं जो कैरेक्टर कंसीव करता हूँ वो एज डायरेक्टर करता हूँ, पहले उसको बहुत- पढ़ता हूँ बहुत नई बात Very की good. आप। कि ये बहुत डायरेक्टर नई के बात। तौर पे अगर किया जाए तो कैसे किया जाए, तो फिर उसको मैं परफॉर्म करता हूँ बना के। तो कभी अपनी प्रोडक्शन का ख्याल भी आया? नहीं, इतने पैसे नहीं होते कि अपनी नहीं, प्रोडक्शन लेकिन आपके पास प्रोड्यूसर्स तो होते होंगे, फाइनेंसर जो हैं। मैं उस चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता। पता है क्या होता है, ये कि हमारे आर्टिस्टों का ज़्यादातर ये मसला होता है कि जी उनको टाइम पे पैसे ना मिले तो वो फिर उनकी भी ज़रूरियात होती हैं, वो रह जाती हैं, फिर आदमी वो बुरा लोग- बनने से बेहतर ना करे। वो लोग जो आपको कॉल करते हैं और आपको बुलाते हैं और आपकी मिन्नतें करते हैं, जब आप प्रोडक्शन अपनी शुरू करते हैं तो आप उन लोगों की मिन्नतें करना शुरू हो मिन्नतें जाते करना हैं शुरू टाइम थे, के लिए। और अगर वक्त पे मैं पैसे ना दे पाया हाँ। तो फिर उनकी बदुआएं भी सुननी पड़ेगी। आपने स्टेज भी किया नहीं, मैंने स्टेज नहीं किया। कि नहीं, टोटली कोयटा या लाहौर किसी जगह कोई ना, स्टेज स्टेज नहीं बिल्कुल नहीं किया? किया। ये ना करने की क्या वजह? देखिए, पहली बात यह है कि हर फनकार को अपने बारे में इल्म होना बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से एक दफ़ा मेरा नाम किसी ने तमाशील सेंटर पे लिख दिया नैयर इजाज़, तो मुझे पेश में कुछ ख़वातीन मिली, फैमिलीज़ मिली। उन्होंने कहा जी जितना ख़र्चा आपका महीने का हमसे ले लें, हम तो आपसे रिफ़ाइन काम की तवक्को रखते हैं, आप ये थिएटर पे जाके भंडपना करेंगे या घटियापन करेंगे तो ये ना करें आप। तो मैं इसी वजह से कि यार लोगों की जो मेरे बारे में एक्सपेक्टेशंस है उसको ख़राब नहीं करना चाहते। नहीं, तो आप जैसे लोग थिएटर पे आएंगे तो थिएटर साफ होगा। नहीं, हम जैसे लोग आ भी गए तो वो साफ़ नहीं होगा, क्योंकि गंद इतना फैल गया है को नहीं रियाज साहब, पैरेलल थिएटर पे आए ना आप। ये कॉमेडी थिएटर जो जिस तरह का जो वल्गर थिएटर है उसकी तरफ ना जाएं। नहीं, अब तो यही रह गया ना, अच्छा वाला थिएटर तो लोग देखते ही नहीं है। लोगों का आपने लोगों को वो थिएटर रहा भी नहीं, वो जगह भी नहीं रही जहाँ जगह जाके भी लोग नहीं। देखें। रुझान जब तब्दील आपने हो। उचाट कर दिया लोगों को वहाँ ना आने के लिए कर दिया है, तो फिर लोग कैसे आएंगे? आप अगर बहुत भी अच्छा काम कर ले तो लोग तो नहीं देखेंगे। किसी और मुल्क की फिल्मों में भी काम किया है? हाँ, मुझे एक ऑफर हुई थी बीच में, ये चल मेरे पुत, सबसे पहले मैं ही कास्ट हुआ ठीक था। है, जो इफ्तिखार ठाकुर साहब। हाँ, इफ्तिखार ठाकुर साहब थे वो, पहले मैं, सोहेल अहमद साहब और इफ्तिखार ठाकुर साहब ठीक थे है। उसमें। लेकिन सोहेल साहब चूँकि वो चैनल पे थे वो नहीं कर सके, मेरा पुलवामा की वजह से जो वो रुक इंडिया गया। के साथ कोलैबोरेट करके आप लोग फिल्में बनाते हैं, वो शूट कहाँ होती हैं मोस्टली? वो ज़्यादातर लंदन में या कनाडा में कनाडा होता में। है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, अगर आप चाहें तो अभी तो सर्दियों का आगाज़ है, आप टोनी साहब को शूट कर सकते शूट कर हैं। यानी आप शूट कर सकते हैं, मतलब प्रोग्राम में एग्रीमेंट समझो। नहीं मैं नहीं, प्रोग्राम वीडियो में वीडियो शूट की बात हम कर ये रहे हैं। शूट कराना चाहते नहीं हैं। नहीं, शूट कराना चाहते हैं, यानी कि वीडियो शूट कर सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, हमारी आज की किताब है ज़रा हंस लीजिए। आप इसका टाइटल देख रहे होंगे। इसकी मुसन्निफ़ा हैं डॉक्टर फरजाना कौकब साहिबा। डॉक्टर फरजाना कौकब बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में शोबा उर्दू की सरबराह हैं और बहुत शानदार मिज़ाह निगार हैं। ये इनकी बतौर मिज़ाह निगार पहली किताब है। डॉक्टर फरजाना कौकब ने साबित किया है जी कि एक PhD डॉक्टर जो है वो भी मेडिकल डॉक्टर की तरह बतीसी निकाल सकता है, बल्कि बतीसी निकलवा भी सकता है। वाह वाह। तो इन्होंने अपनी किताब के ज़रिए लोगों की बतीसियाँ निकलवाई हैं। मैं समझता हूँ आज के टेंशन के दौर में, जैसा हम अभी जिक्र कर रहे थे, लोगों को हंसाना, मुस्कुराना और मुस्कुराने के मौके फराहम करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहबा की जो मज़ामीन हैं, इनकी किताब में जो मज़ामीन हैं, उनमें एक आपको ज़ेर लब एक मुस्कुराहट नज़र आती है। ये कहके पर यकीन नहीं रखती, ये ज़ेर लब मुस्कुराहट पर यकीन रखती हैं। और मैं भी ये समझता हूँ कि जो मुस्कुराहट है वो बहुत सारे आपको परेशानियों से निजात भी दिलाती है और मुस्कुराहट में रहना आसान है। कहा एक दफ़ा आप लगाएंगे तो आपकी तवानाई ज़ायल हो जाती है, फिर उसके लिए दूसरी दफ़ा आपको अपने आप को फिल करना पड़ता है। लेकिन मुस्कुराहट रहे तो मुस्कुराहट ज़्यादा वक्त निकाल जाती है। डॉक्टर फरजाना कौकब साहिबा की किताब है जी ज़रा हंस लीजिए। तो आप भी इस किताब को पढ़िए। गिरदोपेश पब्लिशर्स ने इसको प्रिंट किया है। आप ये किताब बुक स्टॉल से ले सकते हैं।
हर अच्छे बुक स्टॉल पर ये किताब मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि जो मिज़ाह निगार हैं, जो मिज़ाह को पढ़ते हैं, उनको भी ये किताब लेनी चाहिए, जो मिज़ाह लिखते हैं उनको भी ये किताब लेनी चाहिए। हमारी रिकमेंडेशन है, ज़रा हंस लीजिए, डॉक्टर फरजाना कौकब की किताब ज़रूर ख़रीदिएगा। और इसके साथ ही मेरा ख्याल है वक्त हो गया, हमें इजाज़त लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो टोनी मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। और आपके हम शुक्रगुजार इसलिए भी हैं कि आप आए और आपने हमें बस एक छोटा सा गाना सुनाया, इसके लिए हम दिल की अथाह गहराइयों से आपके ममनून हैं। सुमेरा, आपका तो शुक्रिया हम करते ही रहते हैं रोज़। नैयर एजाज साहब, आपका तो बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपकी शक्ल में लोगों ने आज बहुत सारी आपकी बातें दरियाफ़्त की। और ख़वातीन और हज़रात, जाते जाते हम अन्नू मलिक साहब, क्या नाम था? ओहो, हद हुई। टोनी मलिक भाईजान, टोनी मलिक साहब से गुजारिश करेंगे कि जाते जाते टोनी मलिक साहब एक हमें आखिरी गीत सुना दीजिए। मैं नहीं सुनाऊंगा। ख़वातीन और हज़रात, खुदा हाफिज़।